हेलो मैसे तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे किलेट्रॉपिक रिएक्शन। ये जो किलेट्रॉपिक रिएक्शन होता है आपका एक प्रकार का साइक्लो एडिशन है। किसका? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। साइक्लो एडिशन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको यहीं बस। ठीक, साइक्लो एडिशन क्या होता है आपका? साइक्लो एडिशन जब दो मॉलिक्यूल, साइक्लो एडिशन बोला है, साइकिल कंपाउंड, दो साइकिल कंपाउंड जैसे इस प्रकार के हैं, ठीक, आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे साइक्लो एडिशन में क्या होता है, वहाँ पर आपका जो साइकिल होता है वहाँ पर जो पाई बॉन्ड होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर दो पाई बॉन्ड हैं, एक हो गया, दो हो गया, तो यह पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पास आ गया। ठीक, और यहाँ पाई बॉन्ड जो होता है बॉन्ड को ब्रेक करके एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया यहाँ पास। ठीक, इसी प्रकार SO2 दिया हुआ है। SO2 में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता होगा दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होते हैं। तो यह बॉन्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या कंपाउंड बनाएगा आपका? यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड का होता माइग्रेट कर गया है, तो ऐसे हो गया, और एक ये बॉन्ड बना लिया, न्यू बॉन्ड, दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर SO2 ऐड कर दीजिए। जहाँ पर आपका SO2 वाला बॉन्ड फॉर्मेशन किया है वहाँ पर आप SO2 ऐड करना होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल SO2 का ही क्यों लिए, तो इसका एक रीज़न है कि किलेट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या किलेट्रॉपिक रिएक्शन को ही शो करता है सल्फर डाइऑक्साइड ओनली। ठीक, जहाँ भी देखने को मिलेगा आपको SO2 ही देखने को मिलेगा। SO2 देखने को मिला मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में, तो हो गया आपका किलेट्रॉपिक रिएक्शन। तो हो गया छोटा सा एक इसका एग्जाम्पल। अभी अभी डेफिनेशन के थ्रू देखते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको। तो चलिए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहा। डेफिनेशन बोलता है कि इट इज ए टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। यह क्या है? एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का प्रकार है, मतलब टाइप है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन तो आप पढ़ चुके होंगे, जिसके 4 टाइप होते हैं आपके। सिग्मा इन रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, साइक्लो एडिशन हो गया आपका, और एक और होता है। ठीक, तो पेरीसाइक्लिक प्रकार का एक रिएक्शन, मतलब पेरीसाइक्लिक प्रकार का एक रिएक्शन है क्या? किलेट्रॉपिक, जो साइक्लो एडिशन को शो करता है। साइक्लो एडिशन मतलब दो ग्रुप आपस में ऐड करके सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि इट इज ए टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन जिसको बोल सकते हैं। इन दिस रिएक्शन टू, यहाँ पर टू है, टू सिग्मा बॉन्ड देन आर टर्मिनेटेड एट ए सिंगल एटम। टर्मिनेटेड बोल रहे हैं, टर्मिनेटेड मतलब होता है आपका बाह्य तरफ का इलेक्ट्रॉन को हम, जो भी बॉन्ड होता है आपका बाहरी तरफ का, बाहरी मतलब जिसके आखिरी छोर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड बोलते हैं, टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं। तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक SO2 के थ्रू और एक पाई बॉन्ड के थ्रू हमको दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिला। यहाँ पर पहले तो दो पाई बॉन्ड थे, और यहाँ जैसे ऐसे था, तो ये माइग्रेट करके कहाँ चला गया? यहाँ पर से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, जैसे आपको देखने को मिलता होगा जो भी बेंजीन होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उसमें आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। किसका? पाई बॉन्ड का। बेंजीन में अनुनादी संरचना किसके कारण स्टेबल होती है? अनुनादी संरचना के कारण, मतलब उसको बॉन्ड का डिसलोकेट होते रहते हैं, एक जगह ना होकर वो क्या आगे पीछे होते रहते हैं। तो वैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना लिया और एक SO2 के थ्रू यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो वही बोल रहा कि टू सिग्मा बॉन्ड दैट आर टर्मिनेटेड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना। ठीक, दो सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना? टर्मिनल पॉइंट पर। ये सिंगल एटम और ये सिंगल एटम में कन्वर्ट हुआ। ठीक, सिंगल एटम ऑन मेड और ब्रोकन ड्यूरिंग द कंसर्टेड रिएक्शन। मतलब ये है एक प्रकार का कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में आपका जुड़ गया। इसको हम दूसरे प्रकार से किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? यदि आप चाहे तो ऊपर का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, ये भी समझने लायक ही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा,
ए फॉर्म ऑफ साइक्लो एडिशन अक्रॉस द टर्मिनल एटम्स ऑफ ए फुली कॉन्जुगेटेड। आपको पता होगा जो टर्मिनल एटम है ऐसा है, ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एक डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक, तो साइक्लो एडिशन अक्रॉस द टर्मिनल एटम्स ऑफ फुली कॉन्जुगेशन सिस्टम विद द फॉर्मेशन द टू न्यू सिग्मा बॉन्ड। मैं बताया ना, दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बना, कहाँ, एक पाई बॉन्ड के थ्रू बना और एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के थ्रू बना। टू न्यू सिग्मा बॉन्ड टू ए सिंगल एटम, किसमें बना, एक सिंगल एटम में ही कन्वर्ट हो गया वो। ठीक, यदि दूसरा बात करें हम, तो देयर इज ए फॉर्म लॉस ऑफ वन पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिएगा, देखिए दो पाई इलेक्ट्रॉन है अभी। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके 4 है, मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं आपके, बॉन्ड की बात करा, पाई बॉन्ड कितना है आपका, 2। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया इसका, एक बॉन्ड ए एक बॉन्ड ए, आपका 2 बॉन्ड हो गए। ठीक, तो किसमें एक पाई बॉन्ड का लॉस हुआ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आपका कन्वर्ट होके आ गया यहाँ पर, और ये जो पाई बॉन्ड है इसका लॉस होकर ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो क्या बोल रहा, देयर इज ए फॉर्मल, क्या बोल रहा, फॉर्म है, फॉर्म, ये हो गया आपका फॉर्म, मतलब बनना होता है। देयर इज ए फॉर्म लॉस ऑफ वन पाई बॉन्ड इन ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है। एंड इंक्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, न्यू सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ द रिवेलेंट एटम ऑफ द रिएजेंट। ठीक, तो ये हो गया समझने वाली बात, किसका, किलेट्रोपिक रिएक्शन का। इसका जब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, स्कीलेट्रोपिक रिएक्शन इज ए एडिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ब्यूटाडाइन। सबसे पहले किसमें देखने को मिला आपको, सल्फर डाइऑक्साइड ब्यूटाडाइन। यदि आपको SO2 देखने को मिला तो ये आपको किलेट्रोपिक रिएक्शन को ही शो करता है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका ब्यूटाडाइन बोल रहा, ब्यूटीन का मतलब होता है आपके 4 कार्बन की चेन। तो 1 2 3 4 5 और 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन। ठीक, डाई इन का मतलब होता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक, इन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन सिस्टम है कि नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिर डबल बॉन्ड, तो ये आपके कॉन्जुगेशन में है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, यदि आप कार्बन की संख्या को शो ना करना चाहें तो। ठीक, ये हो गया प्लस SO2। तो यहाँ पर देखिएगा माइग्रेट कैसे करता है, तो ये जो बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड माइग्रेट कर गया यहाँ, और ये जो पाई बॉन्ड है आपका एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया ऐसे। ठीक, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ कन्वर्ट हुआ आपका, यहाँ पास हुआ। तो यहाँ पास ये आपका नॉर्मल है, तो ये बॉन्ड बना कहाँ, यहाँ, पहले यहाँ था तो ये जो कन्वर्ट होकर यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड जो होता है एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जो नीचे की ओर आ गया। सपोज कीजिए ऐसे आ गया या ऐसे चल दिया, यहाँ पर चल गया या ऐसे चल गया। ठीक, और एक SO2 के पास बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है एक बॉन्ड के रूप में होता है, बॉन्ड का भी रूप ले सकते हैं। तो ये जो होता है आपका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन किया, जो बना आपका ओवरऑल कंपाउंड। ओवरऑल कंपाउंड किस प्रकार से बना, ऐसे SO2। समझ में आया। पहले कैसा था आपका बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे था, प्लस SO2 था। ठीक, तो ये बॉन्ड आपका फॉर्मेशन गया यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बना। ठीक, इसके बाद ये बॉन्ड जो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद ऐसे निकल गया। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये जो लोन पेयर है आपका ऐड हो गया यहाँ पर, जो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो ये यही आपका कंपाउंड बना। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका इस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये भी आपका 4 मेंबर का रिंग है SO2। तो ये क्या होगा आपका,
ये भी सेम कंपाउंड बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ पर कन्वर्ट हुआ और ये न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ऐसे ये, और SO2 जो होता है यहाँ पर कन्वर्ट होकर ऐसे बन गया SO2। ये दोनों एग्जाम्पल तो एक ही प्रकार के हो गए। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल हो गया आपका इस प्रकार का हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, भाई साइड में कुछ ग्रुप भी तो हो सकते हैं, तो यहाँ पर सपोज कि CH3, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी आपका बॉन्ड क्या हुआ, साइक्लो एडिशन में ये जो बॉन्ड है आपको माइग्रेट करके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन किया ऐसे। ठीक, और ये जो बॉन्ड है आपका एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना। इसके बाद ये इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के रूप में है, तो ये जो होता है यहाँ पर अटैक किया तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ जो ऐसे है, और इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर SO2 के रूप में। ठीक, ये हो गया आपका इसका। ये जो हुआ तो एग्जाम्पल जो भी SO2 के देखने को मिले आपको किलेट्रोफिक में ही देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ किलेट्रोफिक, इसके भी टाइप्स देखने को मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ किलेट्रोफिक रिएक्शन ऑफ डाइन, ये आपको डाइन में देखने को मिल सकते हैं, ट्राइन में देखने को मिल सकते हैं, सिंगल एल्केन में देखने को मिल सकते हैं। अब डाइन का क्या मतलब होता है, डाइन का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में ओनली 2 पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड ओनली 2 देखने को मिलेंगे। ठीक, ट्राइन का मतलब होता है आपको ट्रिपल आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको, ट्रिपल पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पर ए हो गया, जैसे बेंजीन के अनुनादी संरचना में हमेशा 3 पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ये हो गया ट्राइन हो गया। सिंगल एल्केन का मतलब होता है उसमें केवल एक ही, इसको 1 इन भी बोल सकते हैं, सिंगल एल्केन भी बोल सकते हैं, जिसमें केवल 1 पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब डाइन की बात करा तो इसमें 2 आपको देखने को मिले क्या, पाई बॉन्ड, तो ये भी इसका मैं एग्जाम्पल दे चुका था। तो ये माइग्रेट करके कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पर जो ऐसे मिला आपको। ठीक, ये तो ऑलरेडी पहले ऐसे ही है। इसके बाद न्यू बॉन्ड फार्मेशन हुआ आपका यहाँ पर, ये जो माइग्रेट करके यहाँ पर न्यू बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन किया। इसके बाद दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसके थ्रू बना यहाँ पर इस लोन पेयर के थ्रू, तो SO2 ऐसा कंपाउंड देखने को मिला आपको। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल तो ऊपर में देख ही चुके हैं। SO2 को आप ओपन लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सल्फर के जगह पे SO डबल बॉन्ड SO। ठीक, इसके बाद देखते हैं ट्राइन। ट्राइन का मतलब होता है आपका ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड। क्या, ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड ने ट्रिपल पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर हो गया आपका ट्रिपल पाई बॉन्ड। तो अब इसमें मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है आपका माइग्रेट करके चला गया यहाँ पर डिसलोकेट होकर, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और यहाँ बॉन्ड जो होता है आपका एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया यहाँ से। ठीक, यह पाई बॉन्ड आप चाहें तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ला सकते हैं ऐसे, इसको यहाँ पर, दोनों तरफ से कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या बना आपका, यह बॉन्ड यहाँ पर गया तो एक बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया डिसलोकेट होकर। इसके बाद यहाँ का बॉन्ड आ गया आपका यहाँ, और न्यू बॉन्ड कौन सा बना आपका, यहाँ आर जैसा का तैसा है, आर मतलब एल्किल ग्रुप, और ए भी एस जैसा का तैसा। अब SO2 जो होता है आपका, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किए ऐसे, जो यहाँ पर देखने को मिला, और इसके जगह पे आपको SO2 ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपका साइक्लो एडिशन। जब 2 ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और एक न्यू सिंगल एटम का क्या बोलते हैं, सिंगल एटम बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन का मतलब होता है 2 ग्रुप का एडिशन होना। ठीक, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिंगल एटम सिंगल एल्केन्स को देख लेते हैं। सिंगल एल्केन्स टाइप किलेट्रोपिक में कैसे होता है, सिंगल एल्केन मतलब होता है ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आर ग्रुप शो कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता था। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका सपोज कीजिए ऐसा कंपाउंड है SO2, तो यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है ऐसे। एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया ना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बन गया, और एक सिग्मा बॉन्ड कहाँ से बना आपका, इस लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर, तो एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना।
तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ऐसा कंपाउंड है प्लस SO2, ठीक, इसको हीट किए तो ये जो है आपका सिंगल, ये कन्वर्ट हो गया आपका एक सिग्मा बॉन्ड में ऐसे, ठीक। इसके बाद इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर अटैक किया कहाँ पास, यहाँ पास, तो ये बना लिया यहाँ पास एक सिग्मा बॉन्ड, और जो बचा हुआ SO2 है इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो ये बन गया आपका न्यू कंपाउंड जो यहाँ पास है। और जबकि यहाँ पास R ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पास R ग्रुप नहीं जुड़ा हो इसीलिए नहीं है, यदि R ग्रुप जुड़ा हो तो इसकी जगह पे RR एल्किल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो हो गया आपका कीलेट्रोपिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन कितना है, कैसा होता है आपका, 2 ग्रुप का एडिशन होता है जो सिंगल एटम में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये आपको ज़्यादा मोस्टली इसमें रिएजेंट देखने को मिलेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यह आपका 1, 2, 3 नंबर में पूछा जा सकता है MSc में, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक। डेफिनेशन बहुत सरल है, एक बार इसको समझिएगा। मैं जैसे जैसे बताया कि इट इज ए टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जो साइक्लो एडिशन प्रकार का है। साइक्लो एडिशन मतलब 2 ग्रुप का आपस में जुड़ना, ठीक। इन दिस रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है, एक सल्फर एटम के थ्रू बन रहा है आपका और एक बन रहा है आपका पाई बॉन्ड के थ्रू। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का न्यू सिग्मा बॉन्ड बना ना, वही, और जो 2 पाई बॉन्ड थे उसमें से एक ही पाई बॉन्ड रह जा रहा, एक पाई बॉन्ड तो आपका सिग्मा बॉन्ड बना ले रहा, ठीक, और एक जो पाई बॉन्ड है तो डिसलोकेट हो रहा बस। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा, यदि क्लियर आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।